हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिलॉयट के रीसेंट डिलॉयट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, तो रिसेंटली 4 से 5 बच्चों से मैंने बात करी है जिनका अभी हाल ही में इंटरव्यू हुआ है डिलॉयट का। तो वन बाय वन आपको क्वेश्चन सहित बताऊंगा कि डिलॉयट का पैटर्न क्या है इस बार के क्वेश्चंस पूछे जाने का, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो चारों का मैं मिक्स करके बताऊंगा आपको इंटरव्यू, जिससे आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और आप उस हिसाब से अपने आप को लिए प्रिपेयर कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सभी इंटरव्यूज में एक क्वेश्चन कॉमन है, वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन कहां से चालू होता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। अब ये क्वेश्चन के बारे में जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि सभी 4 इंटरव्यू एक्सपीरियंस में वही हुआ कि बच्चों ने जिस चीज़ पे गौर किया, सपोज उन्होंने बोला कि मुझे वेब डेवलपमेंट अच्छे से आता है या एमएल अच्छे से आता है, तो आगे के इंटरव्यू में उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए। तो जो चीज़ आपकी मजबूत हो, कृपया करके इस क्वेश्चन में आप उसी चीज़ पे फोकस रखना। ठीक है, तो इसमें आप अपने स्किल्स वगैरह बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद एग्जैक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को होने के बाद काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंटरव्यू लगभग 30 मिनट्स तक लास्ट करता है और ये हायर प्रो के प्लेटफॉर्म पर होता है। अब हायर प्रो में जो कोड एडिटर मौजूद है वो लोग वहीं से स्क्रीन शेयर करवा के आपसे कोड भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो कोड वोड भी करवा सकते हो, कोड वोड भी हो रहे हैं इंटरव्यू में, ये मैं आपको पहले से ही बता देता हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जिन बच्चों ने वेब डेवलपमेंट लिखा था उनसे HTML CSS के बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जावा स्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया है। एक बंदे ने अपने रेज्यूमे में एंगुलर मेंशन किया था, एंगुलर। ठीक है, तो उससे सब कुछ पूछा गया कि एंगुलर के आपने किस वर्जन पे काम किया है और एंगुलर पे आप एंगुलर बेसिकली क्या होता है, एंगुलर का यूज़ क्यों करते हैं, उसके यूज़ केसेस क्या हैं, वो क्या एडवांटेज देता है, और एंगुलर कि जो सर्वर स्टार्ट होता है तो उसके कुछ कमांड्स वगैरह भी पूछे गए कि एंगुलर में प्रोजेक्ट कैसे बनता है, उसका सर्वर कैसे स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे एक दूसरे बंदे ने अपने रेज्यूमे में जैसे रिएक्ट के बारे में मेंशन किया था, तो रिएक्ट का क्वेश्चन पूछा गया कि थोड़ा सा उसका एक कोड टेम्पलेट लिख के बता दो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों से पूछे जा रहे हैं जिनने वेब डेवलपमेंट मेंशन किया है, स्पेसिफिकली कोई फ्रेमवर्क या कोई लाइब्रेरी ऐसा कुछ मेंशन किया या वो अपने इंट्रोडक्शन में ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, तो वो उनसे कह रहे हैं कि शॉर्ट पीस ऑफ कोड लिख दो या उसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में, ये आपको मैं क्लियरली बता देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक बंदे ने अपने रेज्यूमे में बैकएंड में नोड जेएस मेंशन किया था। तो नोड जेएस में पूछा गया कि नोड जेएस सिंगल थ्रेडेड क्यों है। नोड जेएस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछे गए कि नोड जेएस बेसिकली होता क्या है, ये सर्वर साइड में कैसे काम करता है, और साथ ही साथ में नोड जेएस का एक शॉर्ट टेम्पलेट लिख के दो जिससे कि नोड जेएस की एप्लीकेशन रन हो जाए, और उसका जो पोर्ट है वो 3000 होना चाहिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद जनरली वो लोग क्या कर रहे हैं, आपसे आपके इंटरेस्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछ रहे हैं कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है या आप उसमें कंफर्टेबल हो। अब मैं कोडिंग क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं जो कि इसमें पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है काउंटिंग द अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, स्ट्रिंग में से अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना, और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिकली काउंटिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको हम अकरेंस वाला क्वेश्चन कहते हैं। तो अकरेंस वाला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि जनरली मैप से हो जाता है। ठीक है, तो मैप्स को कर लेना। तो मैप्स के क्वेश्चन पूछे हैं, सेट्स के क्वेश्चन पूछे हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, रिकर्जन के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे हैं, और बाइनरी सर्च वगैरह, सर्चिंग वगैरह, सॉर्टिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इंसर्शन सॉर्ट के बारे में एक बंदे से पूछा गया था क्योंकि उसके फेसेस को कैसे वर्क करती है, मतलब उसकी एल्गोरिथम को हमको समझा दो, ड्राई रन करके बेसिकली समझा दो कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे वर्क करती है। एक से बाइनरी सर्च के बारे में पूछा गया, और किसी लोगों से और भी चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक कोई रोटेटेड एरे हो उसमें कैसे सर्च हो सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो और पैलेंड्रोम के क्वेश्चंस, और स्वैप करने का क्वेश्चन विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दो नंबर्स को आप कैसे स्वैप कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो जो बेसिक कोडिंग क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक बंदा था, उससे अभी तक जितने भी लोगों में से बात हुई डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस
केवल उससे पूछे गए, क्योंकि उसने अपने मुंह से बोला कि आई हैव स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, तो उससे थ्योरेटिकली स्टैक्स के, क्यूज के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि स्टैक्स कैसे वर्क करते हैं, क्यूज कैसे वर्क करते हैं, और स्टैक का पुश फंक्शन को इंप्लीमेंट करके दिखाओ। तो ये भी उससे बोला गया था कि पुश फंक्शन को आप कैसे करोगे इंप्लीमेंट। और क्वेश्चन बताता हूं, ये सारा कोडिंग का पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर क्वेश्चंस, ऊप्स के ऊपर क्वेश्चंस, इनहेरिटेंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऊप्स का जो साइड है उसका आपको एग्जाम्पल, कोड और थ्योरेटिकली आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन लोगों में से डीबीएमएस के क्वेश्चन केवल एक बंदे को पूछा गया, जिससे एसक्यूएल की एक क्वेरी पूछी गई थी, क्योंकि उसने अपने बैकएंड में एसक्यूएल यूज कर रखा था, तो इसलिए उससे एसक्यूएल की क्वेरी पूछी गई। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें पूछी जा रही हैं। अभी तक ओएस वगैरह किसी से नहीं पूछा गया है, लेकिन एक बंदे ने क्लाउड पे वर्क किया था, तो उससे क्लाउड के बारे में भी पूछा गया। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने रेज्यूम में अगर कुछ भी लिखा है, कुछ भी, तो उस रेज्यूम की स्किल के बेस पे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपने रेज्यूमे में लिखा हुआ है तो उसको प्रिपेयर करके अच्छे से आपको जाना ही पड़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर बंदे से उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया। सो उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट है प्रोजेक्ट्स में, तो प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आपको जाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स को हल्के में नहीं लेना, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। हो सकता है वो आपसे शो करने को बोलें कि अपने प्रोजेक्ट को शो करके दिखाओ एक बार, और आपने प्रोजेक्ट का एक हाई एंड ओवरव्यू आपसे पूछें, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज पे प्रिपेयर अच्छे से रखना कि ये चीजें आपसे पूछी जा रही हैं इंटरव्यूज में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे ये सब बात हो गई, उसके ऊपर बिहेवियर क्वेश्चंस, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, तो बिहेवियर क्वेश्चन हर किसी से पूछे गए हैं। तो वही वाइड लॉयल्टी और स्ट्रेंथ, वीकनेस, कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे आपने टीम वर्क किया, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, जो कि हर इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि किसी से क्या कोई मिसलेनियस या पजल टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा, तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज हुई है कि एक बंदे को पाइथन से डेटा एनालिसिस आता था, तो उससे डेटा एनालिसिस, चूंकि उसने अपने मुंह से बोला कि मुझे डेटा एनालिसिस आता है, तो उससे बेसिक स्टैट्स के फंक्शन पूछे गए। ठीक है, नमपाई में। तो ये चीजें पूछी जा रही हैं। बेसिकली टेक्निकल साइड पे आपके प्रोजेक्ट को फोकस लेकर उस पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आपको प्रिपेयर करना है, और प्रोग्रामिंग साइड के छोटे छोटे प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस वो आपको मेजरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और साथ ही साथ में प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस है, बिहेवियर क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं 2-3 इंटरव्यू में, जस्ट देखने के लिए कि आपके प्रेजेंटेशन कैसा है, बोलने का स्टाइल कैसा है। तो ये सब चीजें जज करने के लिए आपसे बिहेवियर क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि और कुछ इंपॉर्टेंट चीज इस इंटरव्यू में निकल के आई। तो देखो, इंटरव्यू में जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई वो ये है कि वो लोग कैंडिडेट्स को प्रेफर कर रहे हैं जो टेक्निकल साइड पे बात ज्यादा कर रहे हैं। तो आप टेक्निकल साइड के चीजों पे ज्यादा फोकस रखना, ऐसा ऐसा प्रतीत कराना कि आपको टेक्निकल साइड पे चीज़ें आती हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स का एक्सप्लेनेशंस में आप यूज़ करोगे वो आप ही के लिए फ़ायदा देगा। ठीक है, तो बेसिकली इंटरव्यूज़ अभी तक के इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और सब थैंक यू सो मच जिन लोगों से भी मैंने कनेक्ट किया, उनने मुझे बताया कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे, इससे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। और अगर और भी किसी का इंटरव्यू होता है तो टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे बता सकते हो। इससे आगे और लोगों की मदद ही होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक यू सो मच।